जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब वो फंक्शन वन वन ऑन टू हो। तो क्या सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वन वन ऑन टू है, हाँ या ना? हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। और इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ की भी बात करेंगे और इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है उन सब के बारे में भी आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के लिए हमने देखो क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन के लिए हमने पढ़ा कि कोई फंक्शन जो है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना हो, यदि मान लो f जो है वो सेट a टू सेट b में डिफाइन हो, तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है? सेट b टू सेट a में डिफाइन होता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि ये एक सेट a है और ये एक सेट b है। तो एक फंक्शन a टू b में डिफाइन है f, तो सेट b टू a में जो डिफाइन होता है उस फंक्शन को क्या कहते हैं? हम f इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए? वन वन ऑन टू होना कंपलसरी है, क्योंकि यदि कोई फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं होगा तो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, फिर वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए फंक्शन का वन वन ऑन टू होना जरूरी है। जैसे इसके जो भी एलिमेंट है, मान लो ए बी सी, इसके एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो ए की इमेज जैसे 2 है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 3 है। यदि इसमें एक एलिमेंट 4 ऐसा है, ठीक है, जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन है? ये वन वन इनटू फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो हम यदि कहें इसके इनवर्स फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन में एक एलिमेंट ऐसा हो गया जिसकी कोई इमेज ही नहीं है, तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। हम फंक्शन की डेफिनेशन क्या जानते हैं? A relation is called function if all element of set A have unique image in set B, then it is called function। कि एक फंक्शन, कोई रिलेशन फंक्शन कहलाता है यदि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी की सेट बी में अलग अलग यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यदि हम इसकी बात करें तो एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी कोई इमेज ही नहीं, तो फिर ये क्या नहीं है? फिर ये तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए उस फंक्शन का वन वन ऑन टू होना जरूरी है। चलो फिर हम और आगे बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। जैसे मान लो हम पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, जैसे साइन एक्स है, तो इनके रेंज और डोमेन की बात करें तो साइन एक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है? आर। और यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है? -1 से 1। यदि हम बात करें कोस एक्स की, तो कोस एक्स का डोमेन आर और रेंज -1 से 1। यदि हम बात करें टेन एक्स की, तो टेन एक्स कब डिफाइन नहीं है? π/2 या π/2 के मल्टीपल, ओड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, तो उसको आर में से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो आर -2n+1 π/2। और इसकी यदि हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होती है? आर। फिर यदि हम बात करें देखो कोटेक्स की, तो कोटेक्स क्या, देखो कोटेक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है? r-n पाई, क्योंकि कोटेक्स जो है वो n पाई पर डिफाइन नहीं है। जैसे आप इसको लिख सकते हैं cos x डिवाइड बाई साइन एक्स। तो जब जब साइन एक्स कहाँ आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा, तो जब जब साइन एक्स 0 होगा तब तब कोट डिफाइन नहीं होगा। तो कोटेक्स की जो डोमेन है वो क्या होगा? r-n पाई। और यदि रेंज की बात करेंगे तो रेंज कोटेक्स का क्या होता है? आर। फिर यदि हम बात करें सेक एक्स की, तो सेक एक्स 1/cos x। तो 1/cos मतलब जब कोस 0 होगा तब सेक डिफाइन नहीं होगा। तो कोट, सॉरी, टेन और सेक दोनों तभी डिफाइन नहीं है जब कोस 0 हो।
तो दोनों का डोमेन भी फिर सेम होगा। तो इसका डोमेन भी ये हो जाएगा r-2n+1 π/2। और फिर यदि इसकी रेंज की यदि हम बात करें तो sec x की रेंज देखो -1 से 1 के बीच की वैल्यू जो है वो sec x कभी नहीं देता। तो इसका जो इसकी जो रेंज है वो हम लिखते हैं r -1 to 1, और -1 से 1 पर हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि r में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट यदि आप लगा दोगे, बड़ा ब्रैकेट आप यदि लगा दोगे, तो आर में से आपने 1 और -1 को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो तो मतलब वो तो फिर वैल्यूज होगी सेक एक्स में। सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 तो वैल्यू देगा, ये रेंज में आएगा, इसलिए इनके बीच वाले नंबर घटाते हैं। या फिर हम ऐसा लिख देते हैं -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। फिर यदि हम और बात करें कोसेक एक्स की, तो कोसेक एक्स कब डिफाइन नहीं है, जब 1/sin x तो sin x 0 हो, और sin x 0 पर ही कोट एक्स डिफाइन नहीं है। तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा r-n π, और रेंज सेम हो जाएगी। ये इसकी भी जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच वाली वैल्यू नहीं आती। ठीक है, ये हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज देखा। और हम जानते हैं कि सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो अपने डोमेन में 1 1 ऑन 2 नहीं होते। ठीक है, कैसे होते हैं, मैनी 1 इन 2 फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें कि इनके इनवर्स फंक्शन की, तो इनके इनवर्स फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं होंगे। फिर यदि ये 1 1 ऑन 2 नहीं है तो इनके इनवर्स फंक्शन तो फिर डिफाइन ही नहीं होंगे। तो हम क्या करें कि इनको एक फिक्स इंटरवल में पैक करके इनको 1 1 ऑन 2 बना दे, तो फिर ये जो है इनके इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन की यदि हम बात करें, देखो जैसे मान लो एक फंक्शन है f जो सेट x टू सेट y में डिफाइन है, और इस तरह से डिफाइन है कि f(x) इक्वल्स टू y। ठीक है, और यदि एक दूसरा फंक्शन g जो y टू x में डिफाइन है, और इस तरह से डिफाइन है कि gy इक्वल्स टू x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। ठीक है भाई, ये 1 1 ऑन 2 है तो ये भी फिर 1 1 ऑन 2 होगा। ठीक है, यदि ऐसा है तो जो फंक्शन g है, g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। g को हम f का इनवर्स कहते हैं, और लिखते क्या है, f इनवर्स इक्वल्स टू g। ठीक है, और g जो है वो f का इनवर्स। ठीक है, मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं g इनवर्स इक्वल्स टू f। ठीक है, कि मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं, कि यदि g का इनवर्स f है तो फिर f का इनवर्स g होगा। और यदि यहाँ पे g की ये वैल्यू पुट करें तो देखो f इनवर्स का इनवर्स, मतलब g की वैल्यू पुट कर दिया f इनवर्स, और ऊपर एक इनवर्स और है, तब ये क्या आ जाता है f। ठीक है, तो f इनवर्स का इनवर्स क्या होता है f। अब यदि हम बात करें, देखो जैसे साइन x, तो इसके इनवर्स फंक्शन की तो लिखते कैसे हैं, देखो साइन इनवर्स x इस तरह से लिखा होता। ठीक है, और ये इक्वल नहीं होता 1/sin x के। साइन 1/sin x जो है इक्वल है साइन x की होल पावर -1। ये एक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। ये तो क्या हुआ, ये तो कोसेक एक्स हुआ, देखो। ठीक है, ये तो क्या है, कोसेक एक्स है। तो और ये साइन इनवर्स एक्स कोसेक एक्स नहीं है। ठीक है, इसको ऐसा लिखने का तरीका है, ये इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, चलो फिर और आगे हम बात करते हैं। देखो इनके ग्राफ की बात करें, देखो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जो साइन इनवर्स फंक्शन है, तो हम जैसे साइन एक्स का ग्राफ कैसा जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ हम इस टाइप का जानते हैं। देखो हमने पढ़ा, ये 0, ये π/2, ये पाई, इस तरह से। तो यदि हम बात करें, देखो कि यहां से ये -π/2, ये +π/2, ये पाई।
तो यदि हम बात करें कि ये साइन एक्स जो है वो तो 1/(1/2) है ही नहीं, क्योंकि जीरो की वैल्यू जीरो, पाई की वैल्यू जीरो, माइनस पाई की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, तो वो तो मैनी वन फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन के लिए यदि हम बात करें तो ये तो मैनी वन फंक्शन है, तो फिर इसका इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? हम तो जानते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन उसी फंक्शन का डिफाइन होता है जो 1/(1/2) फंक्शन होता है। तो हम इसको एक फिक्स इंटरवल में बंद कर दें जिसमें ये 1/(1/2) है, तो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनको एक फिक्स्ड इंटरवल में यदि बंद कर देते हैं जिसमें वो फंक्शन कैसे हो, 1/(1/2) फंक्शन हो, तो उनके इनवर्स फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको अब जैसे हम बात करें, देखो जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो अभी हमने देखा कि यदि f a टू b में डिफाइन है तो जो f इनवर्स होता है वो b टू a में डिफाइन होता है। ठीक है, तो यदि मैं x की वैल्यू यहां पुट करूं कितना 1, तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स 1। ठीक है, देखो जैसे यदि हम बात करें f इनवर्स ऑफ fx, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको यदि मैं लिखूं f इनवर्स fx, और fx क्या है, y, तो यहां से f इनवर्स y और f इनवर्स y क्या है, x। भाई f इनवर्स y क्या है, x। यदि हम और बात करें f ऑफ f इनवर्स y, तो इसको मैंने लिखा f इनवर्स y, और f इनवर्स y क्या है, gx। तो f इनवर्स y क्या है, जैसे f इनवर्स y है x, तो ये क्या आ जाएगा, x। तो यदि हम सिंपल वे में यदि कहना चाहें कि साइन इनवर्स साइन एक्स, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देते हैं एक्स, यदि ये इसके डोमेन में हो। ठीक है, तो इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/2, तो ये वैल्यू क्या होगी, π/2। तो मतलब यदि आप वन पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही, π/2। तो आपने देखो वन पुट किया तो वन पर वैल्यू क्या है, π/2। ठीक है, और साइन इनवर्स जीरो की यदि हम बात करेंगे तो साइन इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और जीरो को लिख दिया साइन जीरो, तो साइन जीरो मतलब वो क्या आ जाएगा, जीरो। और फिर यदि आप इसमें x की जगह -1 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स -1, तो साइन इनवर्स -1, तो -1 किसकी वैल्यू होती है, साइन -π/2 की, तो ये क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, और इनको ज्वाइन करा दें तो देखो इससे आगे जो ग्राफ है वो ये इस इंटरवल में 1/(1/2) फंक्शन होता है। ठीक है, आगे यदि आप और देखते हो तो और इस तरह से ग्राफ होता है, लेकिन हम यहीं तक इसको, ये यदि आगे और बात करोगे तो 1/(1/2) फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे तो इसको एक फिक्स इंटरवल में पैक कर देते हैं, कौन से इंटरवल में, -π/2 से π/2 में। ठीक है, तब ये फंक्शन कैसा होता है, 1/(1/2). ठीक है, तो या तो इसमें पैक कर दो या इसमें पैक कर दो। ठीक है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम उन किसी फिक्स्ड इंटरवल में पैक कर देते हैं जिससे जिसमें वो कैसे हो, 1/(1/2), जिससे उनका इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया जा सके। ठीक है, इसीलिए इनका ग्राफ जो है वो इस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ ऐसे है, मतलब सिंपल वे में आप ये समझो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स एक्सिस जो है वो इसमें वाई एक्सिस का काम करता है, और जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस का काम करता है। देखो यही तो हमने देखा कि जो ए था वो बी हो गया और जो बी था वो ए हो गया। कहने का मतलब इफ जी एफ का इनवर्स फंक्शन है तो एफ का डोमेन जो होगा वो जी की रेंज हो जाएगी, और जी की रेंज जो है वो एफ का डोमेन हो जाता है। ठीक है, चलो फिर हम और बात करते हैं आगे। ये कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो देखो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक है, 0 से पाई। तो इसमें ये फंक्शन क्या है, 1/(1/2) फंक्शन है। देखो 1/(1/2), सभी अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। ठीक है, तो इसमें ये 1/(1/2) है। आगे यदि आप
किसी और इंटरवल में भी फिक्स कर देते हैं, जैसे और भी ये प्रिंसिपल वैल्यू का ही ग्राफ बना रहे हैं, तो ये इस इंटरवल में क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। और फिर यदि हम बात करें देखो टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स भी जो है इस इंटरवल में 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ताकि इनका इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया जा सके, ठीक है। ऐसे यदि हम और बात करें तो कोट इनवर्स एक्स, ये भी इन सबको क्या है कि इनके फिक्स्ड इंटरवल में पैक कर दिया, जिससे ये 1 1 ऑन टू है, ताकि इनका इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया जा सके, और फिर उतना ही ग्राफ बनता है, ठीक है। ये या फिर ये या फिर ये, ठीक है, अलग अलग मतलब सब पूरा कंप्लीट ग्राफ नहीं हो सकता, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे थे वैसा नहीं है। और ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, देखो सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ में -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं है, देखो आप -1 से 1 के बीच में ग्राफ आ ही नहीं रहा सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स जो है -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं देता। फिर सेम कोसेक इनवर्स एक्स की भी आप बात कर सकते हैं, देखो ये भी -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ये इनके ग्राफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ है। अब देखो हम बात करते हैं इनके प्रिंसिपल वैल्यू की, जैसे इनकी प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे अभी काम की है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए यदि हम देखें तो जो वैल्यू इसका जो डोमेन है और ये रेंज, तो डोमेन हमने देखा -1 से 1, जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से 1। और रेंज की यदि हम बात करें तो रेंज अभी हमने देखी -π/2 से +π/2, इस इंटरवल में इसको पैक कर दिया, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। फिर यदि हम कोस इनवर्स एक्स की बात करें तो ये -1 से 1, और इसकी जो रेंज है, ठीक है, वो क्या, 0 से पाई। फिर यदि टेन इनवर्स एक्स की यदि हम डोमेन की बात करें तो एक्स जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है आर, और इसको भी हमने पैक कर दिया -π/2 से +π/2, ठीक है। और इसमें हम क्लोज ये ओपन इंटरवल लगाते हैं, टेन इनवर्स एक्स यदि आप -π/2 और π/2 वैल्यू कभी देगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 10x 10π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, π/2 पर डिफाइन ही नहीं है 10x, ठीक है। तो π/2 इसमें आएगा भी नहीं, हाँ लेकिन π/2 तक आ जाएगा, लेकिन π/2 नहीं आएगा। फिर यदि हम बात करें कोट इनवर्स एक्स की, तो इसका जो डोमेन है वो भी क्या होता है आर, और इसकी रेंज वही सेम 0 से पाई, बट 0 एंड पाई बोथ आर नॉट इंक्लूड। और यदि हम बात करें सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो हमने क्या देखा, आर -1 to 1, आर -1 to 1, ये तो आप इसमें पुट कर सकते हैं। और फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो 0 से पाई, बट π/2 को आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि π/2 मतलब कोस π/2 की वैल्यू 0, तो sec x जो है sec π/2, तो 1 डिवाइड बाई कोस π/2, तो 1 डिवाइड बाई कोस π/2 1/0, तो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पुट करने से π/2 आना चाहिए, तो इनफाइनाइट तो पुट कर नहीं सकते आप, इसलिए इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई -π/2। यदि हम कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सेम r -1 to 1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/2 से +π/2, और इसमें एलिमेंटल 0 को आप सब्ट्रैक्ट कर दे, क्योंकि जो कोसेक एक्स होता है वो 0 पर डिफाइन नहीं होता। जैसे कोसेक 0 की यदि हम बात करेंगे तो 1 डिवाइड बाई साइन 0, साइन 0 कितना 0, 1/0 इनफाइनाइट,
ठीक है। तो आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आगे सभी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व होंगे। जैसे यदि हम वैल्यूज पुट करते हैं और वो इसके अंदर वैल्यू आनी चाहिए, यदि नहीं है तो फिर हम जो क्वाड्रेंट जो हमने पढ़े 11th क्लास में, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इन क्वाड्रेंट में इस लाइन पे क्या होता है, चेंज, इस पे नो चेंज और इस पर चेंज। तो फोर्थ जो क्वाड्रेंट पढ़े उनके अकॉर्डिंग, उनकी हेल्प से हम इस इंटरवल में लेकर आएंगे और फिर वैल्यूज बताएंगे। ठीक है। तो अभी इसके एग्जांपल करते हैं कि किस तरह से हम इनको चेंज कर लेते हैं यदि नहीं आती तो। पहले तो हम चेक करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू में ही वैल्यूज आ जाए तो वही आपका आंसर होता। ठीक है। तो देखो अभी एग्जाम्पल सोल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो जैसे मैंने लिखा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब 1 बाई रूट 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 4 की। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो इसको लिखा मैंने साइन पाई बाई 4। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, भाई इनवर्स फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, थीटा। सो y विल बी पाई बाई 4। क्या क्या पाई बाई 4 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में। साइन एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो y जो है इसमें बिलोंग करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू पाई बाई 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक और नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्या है, लेट y इक्वल्स टू कोट इनवर्स -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। तो y इक्वल्स टू कोट इनवर्स माइनस, अब 1 बाई रूट 3 कोट में किसकी वैल्यू होती है, देखो कोट पाई बाई 3 की। भाई 10 पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3, तो कोट पाई बाई 3 की 1 बाई रूट 3। तो इसको लिखा मैंने कोट पाई बाई 3। अब यदि हम इसको जैसे वी नो दैट कोट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोट थीटा, यदि हम ये जानते हैं तो ये माइनस कोट थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट माइनस पाई बाई 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोट माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब ये माइनस पाई बाई 3 क्या इसकी रेंज में, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आता है। तो कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती, 0 से पाई, और इसमें आपने सॉरी 0 से पाई, और यहाँ पे हम कौन सा इंटरवल लगाएंगे, स्मॉल इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल। तो ये तो सभी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो फिर ये वैल्यू तो इसमें आती ही नहीं, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो y इक्वल्स टू कोट इनवर्स, इसको मैंने लिखा कोट पाई माइनस पाई बाई 3। ऐसा लिखने से क्या होगा, कोट पाई माइनस थीटा, तो पाई है तो नो चेंज, कोट थीटा तो कोट पाई बाई 3, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोट कैसा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। तो इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कोट पाई माइनस पाई बाई 3। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि 0 से पाई में हम इसको लेकर आ सके। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कोट इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कोट ये 3 पाई माइनस पाई, तो ये 2 पाई डिवाइड बाई 3। तो कोट इनवर्स कोट 2 पाई बाई 3, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।